ओके, हालेलुया। एक बार फिर से सबको जय मसीह की, परमेश्वर को महिमा मिले। और हम वापस निकालेंगे 2 पीटर उसका 3रा अध्याय। और हमने देखा था तकरीबन 11 पद तक कि सब कुछ पिघलने वाला है, सारी चीजें बर्बाद हो जाएगी, आग के साथ परमेश्वर दुनिया को बर्बाद करेगा और बहुत सारा दंड आएगा। 21 विपत्तियां आएगी उस राज्य से पहले, जो 1000 साल का राज्य दुनिया में आएगा मसीह का। उस राज्य से पहले भयंकर दंड है यहाँ पे धरती पे रहने वालों के लिए। हमने इसके बारे में बात की थी। आज 12वां पद देखेंगे, 12-13। और इसमें लिखा हुआ है, और परमेश्वर उस दिन की बाट किस रीति से, परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। हालेलुया। ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और एक कुछ नया होने वाला है। सारी चीजें बर्बाद होने के बाद कुछ नया होगा। हालेलुया। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, परमेश्वर चाहता है, लेकिन उसके बाद कुछ नया होगा। फिलिपियों की किताब में जाएंगे, बुक ऑफ फिलिपिंस, वचन देखेंगे सीधा। फिलिपियों की किताब उसका 1 अध्याय, वचन 6। हालेलुया। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा कार्य आरंभ किया है, वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जिसके अंदर, मतलब चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, अपने लोगों के अंदर एक भला कार्य शुरू किया है, सिद्ध करने का, पवित्र करने का, निर्दोष बनाने का, क्षमा करने का, अपने लिए धर्मी बनाने का और अपने जैसा बनाकर यहाँ पर तैयार करने का। इससे पहले कि वो दंड का समय शुरू हो, परमेश्वर अपने लोगों को उस दिन तक पहले ही तैयार करके अलग करेगा। ऐसा वो कह रहा है, मेरे को भरोसा है। पौलुस यहाँ पे कह रहा है, मेरे को भरोसा है फिलिपियों की कलीसिया से। फिलिपिन की कलीसिया, फिलिपियों की जो कलीसिया थी, उस पर उसके सेवक को भरोसा था। क्यों भरोसा था? वो उनके लिए धन्यवाद दे रहा था कि परमेश्वर इनके विश्वास में ये बढ़ते जा रहे हैं, वचन में जड़ पकड़ रहे हैं, वचन में मजबूती से आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या हम इस बात को इस भरोसे के साथ कह सकते हैं अपने लोगों को देखकर? परमेश्वर तो तभी काम करेगा ना जब हम वचन को थाम के रखेंगे, वचन को सुनेंगे, वचन को समझेंगे, परमेश्वर के प्लान को देखेंगे, वो क्या कर रहा है और क्या करने वाला है और क्या किया है उसने। इन बातों को हम देखते हैं, लेकिन अगर हमारे चित्त पर ये बात नहीं बैठती है, हमारे मन में ये बात नहीं बैठती है, तो कैसे परमेश्वर इन बातों को हमारे जीवन में पूरा करेगा, हमें तैयार करेगा मसीह के आने से पहले, मसीह के दिन तक। यहाँ पे पौलुस कह रहा, मुझे भरोसा है वो करेगा। अच्छा काम जिसने आरंभ किया है, वही मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा, यीशु के दिन तक। हालेलुया। वेल, हम उम्मीद करेंगे, हम विश्वास रखेंगे कि परमेश्वर इस काम को करेंगे, यदि हम अपने आप को उसके हाथों में देंगे तब। और अगर हम उसको आदर नहीं देंगे, उसकी बात को आदर नहीं देंगे, हम परमेश्वर की योजनाओं को, उसके प्लान को आदर नहीं देंगे, तो वो कैसे पूरा करेंगे? हमें सिद्ध कैसे करेंगे? हमें पवित्र कैसे बनाएंगे, ताकि यहां से उस 1000 वर्ष के लिए जो होने वाला है, उस राज्य में हमें हिस्सेदारी मिल सके, या अनंत जीवन में हिस्सेदारी मिल सके।
तो इंपॉर्टेंट काम है, यीशु ने क्रूस पे शुरू किया है, यीशु ने आदि से शुरू किया था सैंक्टिफिकेशन का काम, पवित्र करने का काम। और पौलुस कह रहा है मसीह यीशु के आने तक ये काम परमेश्वर पूरा कर देंगे। इसलिए क्या हम इस बात पे भरोसा रखते हैं कि हम तैयार हैं इस बात के लिए मसीह यीशु कल आ जाए तो? ओके, हमको जरूरत है बहुत सारी प्रार्थनाओं की, हमको जरूरत है अपने आप को समर्पित करने की, ताकि यीशु मसीह हमें सिद्ध करने का काम एवरीडे करे। हमारी जो गंदी आदतें हैं, ना समझने की ना सुनने की, उन आदतों से हमें अलग करे। हमारी जो गंदी आदत है, हमारी जो सोच है, संसार वाली जो सोच है, इससे आजाद करे। हमारा जो मन यहाँ पे दुनियावी चीजों पे लगा रहता है, उससे हमें आजाद करे। हम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, कोई भी हो, चाहे मैं हूं या आप हो। परमेश्वर हमें इससे आजाद करके हमारे टाइम को जो थोड़ा सा रह गया यहाँ पर, क्योंकि धरती का समय थोड़ा रह गया है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, इसलिए उस टाइम को वेस्ट ना करें, उसका सही इस्तेमाल करके हम परमेश्वर के हाथों में देकर सिद्ध हो सके। इसके लिए हमें बहुत सारी प्रार्थनाओं की जरूरत है, उसके राज्य की तड़प होनी चाहिए हमारे अंदर। जैसे कि यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। मत्ती 6 में जब हम जाते हैं, मत्ती की किताब 6 अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स देखेंगे 10, 10वां वचन देखेंगे, 6 अध्याय का 10 वचन। हालेलुया। और यहाँ पे यीशु मसीह अपने लोगों को, चेलों को, हम सबको प्रार्थना करना सिखा रहे। लिखा, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। ये प्रार्थना, उसके राज्य के आने के लिए प्रार्थना, उसके राज्य के आने के लिए प्रार्थना। मतलब वो 1000 साल का राज्य, वो राज्य यहाँ पे कैसे होगा? वो राज्य 1000 साल का होगा इस दुनिया में, धरती पे प्रभु राज्य करेगा और उसके साथ पवित्र लोग आएंगे, वो राज्य करेंगे। बाकी इस दुनिया में जो रहेंगे, हो सकता है 1,44,000 लोग वो टाइम पे देह में हो, या और लोग जो भी होंगे वो उनके ऊपर राज्य करेंगे। यहाँ पर जो थोड़ा सा धरती का हिस्सा बचेगा उस पे। कितने लोग सुन रहे हैं? तो ऐसी प्रार्थनाओं की आज हमें जरूरत है। यीशु ने हमें बोला, हमारी नहीं, उसकी इच्छा पूरी हो। उसकी इच्छा स्वर्ग में कैसे पूरी होती है? स्वर्ग में कैसे परमेश्वर को आदर दिया जाता है? स्वर्ग में परमेश्वर को कैसे आराधना दी जाती है? स्वर्ग में परमेश्वर के लिए किस तरह का समर्पण है लोगों का, स्वर्गदूतों का, या स्वर्ग में जो परमेश्वर के लोग हैं अभी जो चले गए उनके पास, चाहे वो एलिया हो, मूसा हो, पीटर हो, पौलुस हो, यूहन्ना हो, कोई भी क्यों ना हो, वो कैसे रहते हैं उनके सामने? कैसे उनकी इच्छा के लिए उन्होंने अपना जीवन यहां पर दिया? हालेलुया। एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। परमेश्वर के कंट्रोल में सब कुछ स्वर्ग में, बट धरती पर नहीं है। धरती पर हम खुद हम खुद खुदा के कंट्रोल में नहीं रहते, हम खुद ही अपनी मर्जी पूरी करते रहते हैं। खतरनाक चीज ये है। इसलिए हमको काम करने की जरूरत है, यहाँ पर ऐसी प्रार्थनाओं की जरूरत है ताकि उसका राज्य यहाँ पर आए, और उसके लिए काम करना पड़ेगा। मत्ती 28 में यीशु ने बोला कि जाओ, जाके सारी धरती के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और मेरा चेला बनाओ। चेला बनाने का काम प्रभु ने बोला उसके राज्य को आने से पहले। हालेलुया। उसके राज्य के लिए, उसके राज्य में ही ये चेले होंगे। तो ये कार्य पूरा करना हमको जरूरी है। आगे लिखा हुआ है मरकुस की किताब में देखते हैं, जब हम 16 अध्याय उसका 15वां पद, इसमें लिखा है, जाओ और जाके सारी पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ऐसा लिखा है। हालेलुया। तो ये कार्य अभी बचा है, सुसमाचार का कार्य भी अभी बचा हुआ है काफी हद तक।
इसलिए हमको उसके राज्य के आने के लिए प्रार्थनाएं करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं। हालेलुया। वो बिल्कुल अलग तरह का राज्य होगा। ये बात पूरी हो जाएगी। मत्ती 24 को जब हम देखते हैं, मत्ती की किताब 24 अध्याय 14 पद, इसमें लिखा और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और सब जातियों की गवाही हो, तब अंत हो जाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? राज्य का सुसमाचार लिखा है पूरे जगत में। अभी सारे जगत में प्रचार नहीं हुआ, सारी दुनिया में अभी सुसमाचार प्रचार नहीं हुआ, लेकिन जो काम बचा होगा 1,44,000 लोगों के टाइम पे होगा। राज्य के आने से पहले ये काम होना है, राज्य का सुसमाचार, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। 1,44,000 7 साल में इस काम को करेंगे और धरती का अंत आएगा, फिर 1,000 साल का राज्य यहां पर लागू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। बिल्कुल नया होगा, सब कुछ नया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नई धरती और नया आकाश। कैसा होगा वो वो समय, वो राज्य, खुदा का राज्य कैसा होगा? हालेलुया। धरती बिल्कुल नई होगी, आकाश नया होगा। कितने लोग सुन रहे हैं? ये तो सब नाश हो जाएगा, लेकिन एक नई धरती, नया आकाश क्रिएट होगा। जैसा कि यशाया ने भविष्यवाणी की, परमेश्वर ने यशाया के मन में डाला। हालेलुया। यशाया 65 अध्याय आखिरी अध्याय, सेकंड लास्ट चैप्टर है यशाया की किताब का, और उसका 17 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं। न्यू स्काई, नया आकाश और नई धरती परमेश्वर कह रहा है मैं उत्पन्न कर रहा हूं। हालेलुया। नया कब बनता है? जब पुराना खत्म होता है। तो चाहे धरती हो या आकाश हो, जब पुराना मिट जाएगा नया आ जाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर कह रहा है नया आकाश। यशाया के टाइम पे प्रभु आने वाले टाइम का प्लान बता रहा था कि मैं ऐसा करता हूं। आगे लिखा है और पहली बातें स्मरण न रहेगी, याद भी न रहेगी, पूरा चिप में से डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और सोच विचार भी ना आएंगे, सोच विचार में भी नहीं आएंगी। बिल्कुल सब कुछ नया हो जाएगा। नई धरती पे नया, नए तरीके से, नए आकाश के नीचे सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट होगा। मिलेनियम। हालेलुया। ओके, हम आगे वचन देखेंगे। प्रकाशित वाक्य में जाएंगे, 21 का एक वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब 21 अध्याय वचन 1। अब यहाँ पे कौन सी बात है? यहाँ पे जब तपलुस नामक टापू पे यूहन्ना, जो आखिरी चेला प्रभु का बचा हुआ था और बहुत बूढ़ा हो गया था, और रोम में उसको मारने के लिए तरह तरह के हथियार अपनाए गए थे, उसको कढ़ाई में डाल दिया गया था खोलते हुए तेल के, तो भी वो नहीं मरा था। परमेश्वर ने उसे बचा लिया था। उसको जहर दे दिया गया था तो भी वो नहीं मरा, परमेश्वर ने उसे बचा लिया। फिर उसको एक जेल में डाल दिया गया और वहां पे परमेश्वर ने उससे बात की। नया पूरी तरह से प्रकाशित वाक्य की जो घटनाएं हैं, आने वाले टाइम में क्या होगा, वो सब बातें लिखी। वो आत्मा में स्वर्ग गया, स्वर्ग बार बार जाता और परमेश्वर वहां पे क्या क्या प्लान चल रहा है वो दिखाता। आने वाले टाइम के बारे में जो जो बातें दिखा रहा था वो प्रकाशित वाक्य में लिखी गई है। जो बातें अब घट रही है उसमें से मैक्सिमम बातें घट गई है, और जो बातें अब घटने वाली है 7 साल के पीरियड में इस किताब में लिखी है सारी।
जो हो रहा है, जो हो चुका है और जो होने वाला है। ये आखिरी किताब है। जैसे उत्पत्ति की 2 किताबों में, उत्पत्ति की किताब में पहले 2 अध्याय में शैतान का जिक्र नहीं है कहीं भी। तीसरे चैप्टर में शैतान आता है। उत्पत्ति के पहले 2 अध्यायों में शैतान जैसी कोई चीज नहीं है। परमेश्वर का राज्य था। कितने लोग सुन रहे हैं? वैसा ही इसके ये 2 अध्याय है, 21 और 22। इसमें शैतान वेतान गायब हो गया, सब खत्म। और ये राज्य है परमेश्वर का। 20 अध्याय में देखते हैं हम शैतान का विनाश हो गया। 20 अध्याय के 7वें से 10वें वचन तक शैतान खत्म। उसके बाद बाकी न्याय होगा 15वें वद तक, 20 का 15 तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। एवरीथिंग, कुछ नहीं बचने वाला, न्याय वाय हो जाएगा। और फिर परमेश्वर का राज्य शुरू हो जाएगा हमेशा का। हालेलुया। यहां पे लिखा, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। वो कह रहा मैंने देखा है। यशाया के टाइम पे कह रहा मैं बनाऊंगा, मैं उत्पन्न करता हूं, अभी करता हूं उत्पन्न। अब यहाँ पे यूहन्ना कह रहा मैंने देख ली, वो बना दिया, एक नया प्लेनेट बना हुआ भैया अपने लिए, नई धरती, नया आकाश। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, चली गई थी, खत्म हो गया था, और समुद्र भी नहीं रहा। बराबर है? कितने लोग समझ रहे हैं? ये समुद्र भी नहीं होगा, वहां पे ये सब चीजें नहीं होगी, वहां पे सब कुछ नया होगा। हालेलुया। जैसा कि हम एक गीत सुनते हैं, गीत है ना, वहां सूरज है चांद है न कोई, वहां मुर्दा पड़ा है न कोई। वहां सूरज है चांद है न कोई, वहां मुर्दे पड़े हैं न कोई। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह ला रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। हालेलुया। वहां कुछ नहीं होगा, सब कुछ नया होगा। एवरीथिंग इज न्यू। हालेलुया। ये वो नया राज्य होगा 1000 साल का। वहां पे नैतिकता होगी, वहां अनैतिकता नहीं होगी, वहां इंसाफ होगा, वहां परमेश्वर का राज्य होगा। जैसे चैप्टर 1 और 2 ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति के पहले और दूसरे अध्याय में पाप नहीं था, अनैतिकता नहीं थी, बुराई नहीं थी, दुख नहीं था। भेड़ और शेर आपस में बातचीत करते थे, मिलते थे, क्योंकि मृत्यु नहीं थी, दुख नहीं था, पाप नहीं था। वैसे ही यहाँ पर 21 और 22 अध्याय उस राज्य को दिखा रहा है पूरी तरह से, जो खुदा का है। हालेलुया। और वो अद्भुत होगा, वो यीशु राज करेगा वहां पे। हम गीत गाते हैं, तू राज करे, तू राज करे। हालेलुया। बराबर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वचन देखेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, इसी की किताब, यही अध्याय है, और 27वां पद देखेंगे, 27 वर्सेस को देखेंगे। लिखा है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला। उस राज्य में कौन एंट्री करेगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ऐसा कोई लिस्ट सामने यूहन्ना को परमेश्वर ने दिखाई। बोला कोई भी अपवित्र वस्तु, कोई भी ऐसी चीज जो प्रभु की नजर में घृणित है, अपवित्र है, या घृणित काम करने वाला, गंदे काम करने वाला, या झूठ का गढ़ने वाला, ध्यान से सुने हम सब, झूठ बोलने वाला, झूठ बनाने वाला, किसी भी रीति से प्रवेश ना करेगा। पर वे लोग जिनके नाम
मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। अब देखिए कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा उस राज्य में। हालेलुया। जिनके नाम लिखे हुए हैं उनके लिए है, और जो ऐसे ऐसे काम करने वाले हैं उनके लिए तो बहुत गड़बड़ है बाबा। वहां पे कुछ नहीं होने वाला। अगला वचन पढ़ेंगे, 22 अध्याय और 14-15 पद को पढ़ेंगे। इससे अगला पेज पे 22 अध्याय है और 14 और 15 पद लिखा है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। कुछ लोग आशीषित है, लिखा है आशीषित लोगों को एंट्री है उस राज्य में। सिंहासन के सामने अच्छे लोगों को, जो प्रभु की नजर में धन्य है, आशीषित हैं, जो श्रापित नहीं है, उनके लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है उनको जीवन के वृक्ष में से खाने को मिलेगा, उस पेड़ के पास जाने को मौका मिलेगा। हालेलुया। जिन्होंने अपने वस्त्र धो लिए हैं, जिन्होंने पुराना उतार दिया, पुराना जीवन और नया जो यीशु मसीह है उसको पहन लिया है, जो उसके लहू से धुल गए हैं। वस्त्र का मतलब जिन्होंने अपना आचरण, अपना चरित्र यीशु मसीह के लहू से धो दिया है। हालेलुया। जिनके अंदर का मैं मर गया है पूरी तरह से, अगर जिंदा है तो यीशु है, जो उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता में विश्वास करते हैं, उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता के खोजी हैं, वो आशीषित हैं और उनको एंट्री मिलने वाली है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ऐसा हो कि इनमें से कोई भी ऐसा ना हो जो बाहर रह जाए, सबके सब एंट्री करे और इनके साथ बहुत सारे लोग। आमीन। हालेलुया। हम सब मिलेंगे प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? ओके। आगे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, पर कुत्ते, किनका? कुत्ते। कुत्तों के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, कुत्तों का मतलब। ओके। और टोने, टोने, टोना करने वाले, धोखा देने वाले टाइप। हालेलुया। हालेलुया। करने वाले, आगे लिखा है, और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। किधर रहेगा? बाहर रहेगा। हर तरह की झूठ, हर तरह की झूठ का गढ़ने वाला बाहर रहेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन बोल रहा है। हालेलुया। क्लियरिटी के साथ परमेश्वर ने यहां पर अपनी बात को रख दिया, किन लोगों को वो उसमें एंट्री देगा और कौन लोग बाहर रह जाएंगे जिनको एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोग लगातार इन बातों पर ध्यान रखें कि ये सर्टिफिकेट है यीशु देगा, पवित्रता का, धार्मिकता का, और ये दूसरा सर्टिफिकेट भी यीशु देगा। कौन कुत्तों जैसे काम करते रहे, टोनों जैसे काम करने वाले और व्यभिचारी और हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर तरह की झूठ की चाहत रखने वाले, झूठ से प्रेम करने वाले और गढ़ने वाले, नए नया झूठ बनाने वाले। कितने लोग सुन रहे हैं? इन लोगों की एंट्री नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में, क्योंकि हम जानते हैं अभी तक न्याय नहीं हुआ है। परमेश्वर सच्चा है और वो धर्म से न्याय करेगा, ऐसा वचन कहता है। भजन संगीता में जाएंगे, 15 पद निकालेंगे, 15 अध्याय, बुक ऑफ साम चैप्टर 15 1 to 5, चैप्टर 1 to 5, 1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे।
भजन संगीता 15 अध्याय लिखा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वो जो खराई से चलता है, सुनिए ध्यान से ध्यान से ध्यान से, खराई से चलता है। खराई से मतलब धर्म से चलता है। धर्म का मतलब परमेश्वर की इच्छा, उसकी धार्मिकता, परमेश्वर के अंडर में पूरी तरह से विश्वास वचन के ऊपर। परमेश्वर ने जो बोल दिया वही ठीक है। अब्राहम खराई से यानी कि धर्म के साथ विश्वास से, विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहरा, उस विश्वास में बढ़ता गया। उसने बोला हाँ तो हाँ, ना तो ना। बहुत अद्भुत एग्जाम्पल है अब्राहम विश्वास के लिए। जब हम पढ़ते हैं 15वें अध्याय को उत्पत्ति के, हम संडे को भी प्रचार कर रहे थे शायद, वो कह रहा था तेरा प्रतिफल और ढाल मैं हूं। हालेलुया। जब परमेश्वर अब्राहम से कहता है बाहर निकल, और अपने जो उससे बाहर निकला, तंबू से बाहर निकला और बोला ऊपर देख, ताक कर, क्या तू इन तारों को गिन सकता है। अब देखिए वो टाइम तारों का नहीं था, वो टाइम तारों का नहीं था। सूरज आसमान में था, तब तक चमक रहा था। और जब सूरज आसमान में होता है तो क्या तारे दिखते हैं? नहीं दिखते। रियलिटी तो यही है। उसके बाद परमेश्वर बोलता है बाहर ले जाके ऊपर देख, क्या तू इन तारों को गिन सकता है। वो बोलता प्रभु नहीं गिन सकता। उसने ये नहीं बोला प्रभु एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा, गिनने की जरूरत क्या है, धूप है, तारा किधर होगा। परमेश्वर ने बोला तारे हैं ऊपर, गिन लेगा तू। उसने बोला प्रभु गिन नहीं सकता इतने सारे। हालेलुया। तो परमेश्वर वो बातें करता है जो दिखाई भी नहीं देती और हम उसको वैसे मानते, तो वो विश्वास है। और वो बात धार्मिकता गिनी जाती है, वही बात धार्मिकता गिनी जाती है। हालेलुया। तो यहां पर लगा धर्म से, खराई से चलने वाले, खराई का काम करने वाले, हृदय से सच बोलने वाले, मन से सच बोलने वाले, बुद्धि से नहीं, हृदय से सच बोलने वाले। आगे लिखा हुआ है जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता है। अपने दोस्त की, दोस्त का मतलब कोई भी हो सकता है, भाई भी दोस्त हो सकता है, बीवी भी हो सकती है, पास्टर भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, कोई भी दोस्त हो सकता है, ठीक है। और उसकी बुराई नहीं करता। बोले सामने तो अच्छा 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 अच्छा, और बाद में उसकी चुगली करे, बुराई करे, उसकी निंदा करे। ऐसा जन, वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। मतलब जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य, निकम्मा मतलब वो जो किसी भी तरह से अंधविश्वास में है या अविश्वासी है, जो मानने को तैयार नहीं है, जो परमेश्वर की नजर में निकम्मा है, वो तुच्छ है। लेकिन खुदा के लोगों का आदर करता है। कितने लोग कह रहे हैं? परमेश्वर के लोगों का आदर करता है। छोटों से छोटों के साथ भी जैसा करता है, खुदा कहता है वैसा मेरे साथ किया जाता है। तो वो जो परमेश्वर के लोगों का आदर करता है, मतलब मनुष्यों का मुंह देख के नहीं करता, रिश्तेदारी देख के नहीं करता, पोजीशन देख के नहीं चलता, बल्कि परमेश्वर का प्रेम अपने हृदय में रखकर उनके साथ ऐसा बर्ताव करता है, चाहे वो कितने भी छोटा हो, कहीं से भी क्यों ना आया हो। अगर वो डरवैया है, परमेश्वर का भय उसमें है, तो उसका आदर किया जाता है। हालेलुया। ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा है जो प्रवेश करने पाएंगे। आगे लिखा है जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठानी पड़े। मतलब बोल दिया ना तो बोल दिया कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं तो बस करना है, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए। बाद में सोचना नहीं, अरे बाप रे बाप, मैंने तो जोश जोश में बोल दिया कि मैं प्रभु के राज्य के लिए ऐसा करूंगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था, वो तो ऐसे ही बोल दिया था मैंने।
अरे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था कि हाँ मैं 2 घंटे प्रार्थना करूंगा, हाँ मैं घर से निकल कर जाके सुसमाचार प्रचार करूंगा, हाँ मैं जाके लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर आऊंगा, हाँ मैं भूखों के लिए ध्यान रखूंगा, हाँ मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा। बहुत सारी बातें हम बोलते हैं, लेकिन उनको तोड़ देते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? मतलब जिस बात को करने का कमिटमेंट करते हैं वो एक शपथ की तरह से, और अगली बार हम उसे तोड़ डालते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को परमेश्वर कह रहा है, ऐसा लोग जो बोल के बदलता नहीं है। बदलता नहीं है तो मतलब है, जैसे खुदा है अपनी बात से कभी बदलता नहीं है, परमेश्वर है कभी अपनी बात से बदलता नहीं है, बिल्कुल वैसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, क्योंकि वैसे लोगों को वो तैयार कर रहा है। उसने यही तो काम हमारे अंदर स्टार्ट किया है, और इस काम को पूरा करने के लिए वो सक्षम है। अगर हम अपने आप को देते हैं उसकी तरह से बनने के लिए, पुराना आचरण उतार के फेंक दिया और नया, उसका जो जीवन है, उसका जो चरित्र है, उसको हमने पहन लिया। तो हालेलुया। इसीलिए तो खुदा ने इतना कुछ किया है, अपनी जान दी, एक एक हाथ में कीले ठुकवाई, अपने मांस का कतरा तक भी अपने ऊपर नहीं रखा, बूंद एक खून की उसके अंदर नहीं थी, पंजर हो गया था। इतना दर्द सहा, इतना दुख, बाप रे बाप, सोच से बाहर है, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। पैशन ऑफ क्राइस्ट वाले जो डायरेक्टर थे मेल गिब्सन, उन्होंने बस कल्पना की थी कि इतना होगा, वो तो कुछ परसेंट भी नहीं था जितना दुख मेरे खुदा ने उठाया। हालेलुया। वो हमसे देखी नहीं जाती। पैशन ऑफ क्राइस्ट जो मूवी है, तो यीशु के दुखों के लिए उसने इतना कुछ हमारे लिए किया, अच्छा करने के लिए, हमें सिद्ध करने के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए, हमें तैयार करने के लिए, ताकि हम खुदा के राज्य में जाएं, अंधकार में ना रहें, नरक में ना जाएं। आगे लिखा है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। कितने लोग सुन रहे हैं? इंटरेस्ट नहीं लेता, थोड़ा ज्यादा नहीं, आटे में नमक भी नहीं, बराबर है। संसार में लोग बोलते हैं आटे में नमक तो चल जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, बाप अपने बेटे से सूद लेता है, ब्याज लेता है, माँ अपने बेटे से ब्याज लेती है, बेटा अपने माँ बाप से सूद लेता है। ऐसे लोगों को मैंने देखा भाई, और भयंकर भयंकर लोग पड़े। ऐसे लोगों के लिए कट है, कैंसल है, कोई पंगा नहीं है। इसलिए अगर कोई ऐसा सोचता भी है और अगर किसी से इस तरह से लिया भी है ब्याज, तो उसके लिए सॉरी बोले, और अगर चल रहा हो तो उसको कैंसिल कर दे। बोला भैया जो था वैसे का वैसे ही दे देना, बराबर है। समझ में आ रहा है? हाँ, ब्याज बहुत खतरनाक चीज है, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, रिश्वतखोर भी नहीं होने चाहिए। अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो याद रखें, या किसी भी एरिया में है, घूस नहीं लेने का। कुछ ले दे के काम करना है हमको, ऐसा नहीं। हालेलुया। ये काम करने वाले खुदा के राज्य में प्रवेश करेंगे, उसके तंबू में एंट्री करेंगे, उसके पवित्र पर्वत पे बसेंगे, उस पवित्र नगर में, जो नया नगर होगा यरूशलेम, उसमें बसे। अपने लिए घर बन रहा है। हालेलुया। तैयार करने गया हमारे लिए बड़ा फ्लैट, हमारा प्रभु। यूहन्ना 14 में कहा है उसने कि मेरा जाना जरूरी है, मैं नहीं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए जगह कैसे तैयार होगी। तो मैं जाऊंगा, जगह तैयार करूंगा, फिर मैं आऊंगा और तुम उधर, तुमको लेकर जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए अपने उस घर की चिंता करें, उस घर की चिंता करें। तेरे घर में कौन रहेगा? हालेलुया। यहाँ पे लिखा है साहब। ओके, आगे बढ़ जाएंगे, परमेश्वर के वचन को देखेंगे और आगे 89 साम 89 में चलेंगे। इसी का 89 चैप्टर 89 एंड उसका वर्सेस देखेंगे, वचन देखेंगे 14, 89 वर्सेस 14।
इसमें लिखा है तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। हालेलुया। जो जड़ है उसके राज्य की, कितने लोग सुन रहे हैं? जो बेस है, जो नींव है, जो विचारधारा है हमारे खुदा के राज्य की, जैसे कि अभी अलग अलग पार्टियों की अलग अलग विचारधारा है। बीजेपी की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, एसपी, बीएसपी और जितनी भी पार्टियां हैं उन अपनी अपनी विचारधारा को लेकर आती है कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हमारे राज्य में ऐसा होगा, ऐसा होगा। मेरे खुदा के राज्य का मूल क्या है, बेसिक क्या है? धार्मिकता, और धार्मिकता के साथ न्याय। उधर अन्याय नहीं होगा किसी भी प्रकार का, किसी पर भी, क्योंकि शैतान नीचे होगा, बांध के डाल दिया गया है 1000 साल के लिए। कितने लोग सुन रहे हैं? या और करुणा मतलब प्रेम और सच्चाई। हालेलुया। चारों चीजें बेस हैं हमारे जीवन का, यही बेस होना चाहिए। खुदा के राज्य की ये नींव है, 4 नींव। वो कह रहा मूल है धर्म, न्याय, करुणा और सच्चाई आगे आगे चलती है। तो इन 4 बातों को खोजिए, यीशु के अंदर है, यीशु को पा लीजिए। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? धर्म, न्याय, किसी का न्याय ना बिगाड़े, प्रभु की धार्मिकता को पहने रहे, करुणा प्रेम से भरकर और सच्चाई के साथ अपने कामों में लगे रहे। सच्चाई क्या है? यीशु सच्चाई है, प्रेम परमेश्वर है, धर्म कौन है? यीशु मसीह। एवरीथिंग यीशु पे आके टिकता है भैया। यीशु मिल गया, यीशु को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। यीशु हम में रहने लगा, यीशु को आगे यीशु दिखने लगा तो सब कुछ पा लिया ना भाई। हम तो मार दिए गए, गाड़ दिए गए बपतिस्मे में उसके साथ, और अब जिलाए गए हैं। अगर कोई जिंदा है तो कौन है? यीशु मसीह। तो अगर वो जिंदा है तो वही दिखेगा। और वो क्या है? धर्म। वो क्या है? ज्ञान। वो क्या है? पवित्रता। वो क्या है? प्रेम। वो है क्या? सच्चाई। वो जिंदगी है, तो वही दिखे। हालेलुया। परमेश्वर ने ये काम शुरू किया कि हम में सब में यीशु मसीह दिखे और हम उसके पुत्र के स्वरूप समानता में अंश अंश करके बदल जाएं। बराबर है। ये काम खुदा ने हमारे अंदर शुरू किया। करने दो ना, उसको करने दो ना। हमारा ब्यूटिशियन है, कौन है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। वो हमको सजाएगा दुल्हन की तरह से। समझ में आया? कलीसिया दुल्हन है ना, पवित्र आत्मा सजाएगा उसकी धार्मिकता से, उसकी सच्चाई से, उसके प्रेम से, उसकी करुणा से। तो उसके अगुवाई में चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा संगति में रहिए। समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सही बता रहा हूं। इस समय पे भटकने का और लापरवाह होने का बहुत और बहुत बड़ा चांस है ये टाइम पे, क्योंकि चारों तरफ ऐसी सारी चीजें फैली हुई है कि पूछिए मत। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संगति में रहो, अभिषेक के नीचे रहो, परमेश्वर के दासों की संगति में रहो। मैं तो बहुत रहता हूं, मैं लगातार परमेश्वर के दासों के टच में रहता हूं, मिलता रहता हूं। हर दूसरे दिन नहीं तो कभी कभी तो रोज, नहीं तो दूसरे दिन तीसरे दिन तो फोन करके बात करता ही करता हूं। हालेलुया। क्योंकि पता नहीं कब कौन सी बात परमेश्वर मेरे अंदर डाले, कुछ सुधारे, और मेरे लिए वो काम जरूरी है ना। अरे भैया जाग जाओ, आज नहीं सोना। सुजीत कुमार, आज नहीं सोना, ठीक है? पानी ले लो, छपका मारो। हालेलुया। ओके, अगला वचन देखेंगे।
118 वर्ष चैप्टर में जाएंगे। इसी का साम का 118 अध्याय पे जाकर 19वें वचन को हम देखेंगे। 118 का 19, मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। धर्म के द्वार खोलो, ऐसा परमेश्वर कह रहे। उसके लिए खोलिए खराई से अपने आप को। हालेलुया। ताकि मसीह, उसका आत्मा हम में होके परमेश्वर की स्तुति करे। क्योंकि यीशु ने कहा वो आत्मा, सत्य का आत्मा, जिसे संसार नहीं देख सकता, पर तुम देखोगे, वो तुम में होगा और तुम में होके मेरी महिमा करेगा। तो हम धन्यवाद नहीं दे सकते अपने आप से, खुदा को आराधना नहीं दे सकते, कोई धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ा सकते अपने आप से, जब तक पवित्र आत्मा के साथ उसकी सिद्धता में, उसकी उपस्थिति में ना हो। क्योंकि खुदा ढूंढ रहा ऐसे आराधकों को, ऐसे धन्यवाद करने वालों को, ऐसे सेवा करने वालों को, ऐसे प्रेम करने वालों को, जो आत्मा और सच्चाई से करते हैं। हालेलुया। आत्मा की सामर्थ्य से करते। वो कह रहा है मेरे लिए जगह दो, उसकी धार्मिकता, विश्वास दिखाओ, ताकि परमेश्वर को महिमा अद्भुत रीति से दी जा सके। यशाया की किताब में जाएंगे वापस, यशाया चैप्टर 11 वर्सेस 4 and 5। यशाया 11 अध्याय वचन 4 और 5 लिखा है, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? दुष्ट के साथ कैसा व्यवहार करेगा, ऐसा लिखा है। और जो नम्र लोग हैं, जो दीन लोग हैं, उनके साथ वो कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है। अभी उनका टाइम चल रहा है। हालेलुया। लाठी और सोटा, लाठी बोले तो डंडा, और चाटा कह सकते हैं। कितने लोग को समझ में आ रहा? अभी मान लीजिए, बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लाठी सोटा, घर में बच्चे होते हैं, उत्पात कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, मान नहीं रहे। हाँ, बोल रहे बेटा मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, वो मान नहीं रहे। तो लाठी और सोटा जब पड़ेगा तो क्या होगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे। बैठेंगे नहीं बैठेंगे? हाँ, एक चाटा पड़ेगा, डंडा पड़ेगा, क्या हो जाएगा? बच्चा शांत हो जाएगा। भजन 23 में कहता है दाऊद, हे परमेश्वर तेरी लाठी और सोटे से मुझको क्या मिलता है? शांति मिलती है। मतलब चाटा पड़ जाता है ना, अब एक डंडा पड़ जाता है तो चुपचाप बैठ जाते हैं, शांति मिल गई, हो गया ना शांत। और जो बेकार बच्चे हैं, लाठी और चाटे को गुस्सा करके भाग जाते हैं, लाठी सोटे से नफरत करते हैं, उनसे और बुरे हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को तो परमेश्वर लाठी सोटा मारता ही नहीं है। किनको मानता है? नम्र को, दीन को, उनको समझाता है। जो समझदार है उसे समझाने के लिए बोला, मूड को समझाने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला। बोला मूड को समझाएगा तो वो तुमसे बैर ही उत्पन्न होगा। तो परमेश्वर उन लोगों का जो नम्र है, जो दीन है, उनको सिखाएगा। क्योंकि उसको काम करना है। क्या काम करना है? हमारे अंदर जो काम शुरू किया है भलाई का, मसीह दिखाई दे। कौन दिखाई दे? मसीह दिखाई दे, तभी तो उसके राज्य में एंट्री होगी। मसीह नहीं दिखेगा, मसीह जैसे नहीं दिखेंगे तो कैसे चलेगा? अभी मान लो हमारे देश में राज्य है बीजेपी का, मोदी की सरकार है, तो जो मोदी की सरकार के लोग हैं, मोदी की सोच के लोग हैं, वही तो ज्यादा से ज्यादा तरक्की पे हैं।
जो मोदी की सोच के लोग नहीं है, जो उनकी सोच के लोग नहीं है, उनकी विचारधारा के लोग नहीं है, वो साइड में है कि नहीं। इसलिए मसीह का राज्य होगा तो मसीह जैसे लोग होंगे, बराबर है। और ये परमेश्वर ने शुरू किया, और परमेश्वर अपने लाठी और सोटे से काम लेगा। कैसे लेगा? लाठी और सोटे से। रोज बोलता है मांझा 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 मांझा, नहीं मानता, फिर कुछ करने देगा, होने देगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आएगा रोता रोता। कितने लोग सुन रहे हैं? और कई लोगों को लाठी सोटे का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कहते मेरे को लाठी सोटा नहीं चाहिए, अच्छी अच्छी बातें प्रभु वो सिखाओ, ये खतरनाक बात मत सिखाओ, ये मत बोलो कि गाली देना छोड़ दो, ये मत बोलो कि लालच करना छोड़ दो, ये मत बोलो कि ऐसा ऐसा करना छोड़ दो, ये मत कर बोलो कि ये बुराई करना छोड़ दो, घमंड करना छोड़ दो, गुस्सा करना छोड़ दो, ये मत बोलो। परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है ये बोलो, हमको क्या करना है ये मत बोलो। ऐसे लोग लाठी सोटे से घृणा करते हैं, बैर रखते हैं। और दाऊद कह रहा तेरे लाठी और सोटे से मेरे को शांति मिलती है। क्या मिलती है? शांति। कौन सी शांति? वो शांति जो जिसका लाठी छोटा, उसी की शांति मिलेगी ना। हालेलुया। और दुष्टों के साथ ऐसा नहीं होगा, वो फूंक में मिटा डालेगा, फूंक में मिटा ले, उसके मुंह से आग निकलेगी। जब न्याय होगा, अंत का टाइम जो होगा, जब न्याय का समय होगा, और न्याय के टाइम से पहले क्या होगा, वो जो जब जब सारे लोग, सारी सारी जातियां श्रीनगर को घेर लेगी, उसके मुंह से सांस निकलेगी, आग निकलेगी, हो गया काम, फाइनल हो जाएगा। सांस से, बाइबल कहती है वो अपनी मुंह की सांस से शैतान उसके कामों को नाश करेगा। हालेलुया। भाई सांस से बना दिया तो सांस से नाश भी कर सकता है ना। सारे आकाश मंडल उसके मुंह की सांस से निकले हुए हैं, बनाए गए। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। 15वें वचन में लिखा हुआ है, उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। हालेलुया। कमर की बेल्ट क्या होगी? सच्चाई। हालेलुया। और सर का फेटा क्या होगा? धार्मिकता। धार्मिकता। सर का पगड़ी, सर का फेटा धार्मिकता को पहने होंगे, ओढ़े होंगे। लिखा ना धार्मिकता का टोप, वो सॉरी धार्मिकता की झिलम। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग, वचन देखेंगे। पहला कुरिन्थियों, सेकंड कुरिन्थियों में आएंगे। सेकंड कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 9 और 10 वचन। अध्याय 6 वचन 9 और 10। सेकंड कुरिन्थियों इन द न्यू टेस्टामेंट, नए नियम में है, 6 अध्याय 9 और 10वां वचन। इसमें लिखा हुआ है, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं, देखो जीवित है। यहां पे पौलुस है, और पौलुस जो जीवन जी रहा है, जिस लाइफ को जी रहा है, एक सेवक का जीवन, एक विश्वासी का जीवन, एक रियल क्रिश्चियन जो मसीही है उसका जीवन। हालेलुया। उसके दासों का जीवन जो उसके कामों को करने में लगे हुए हैं, जो धार्मिकता और सच्चाई को अपने जीवन का मूल बनाए हुए हैं। हालेलुया। जो खराई से चल रहे हैं, जो सच्चाई से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते। बाइबल कहती है जो भक्ति और सच्चाई से जीवन व्यतीत करना चाहता है, ऐसा हो नहीं सकता वो सताया ना जाए। उस पर सताव आएगा, दुख ना आए उस पे आएगा। तो पौलुस अपनी दशा बता रहा, वैसे लोगों की दशा बता रहा है। कह रहा अनजानों के दृश्य हैं तो भी प्रसिद्ध है,
मतलब ऐसा लगता है हमें कुछ नहीं है, कोई नहीं जानता लोग, तो भी परमेश्वर ने हमें बहुत नाम दे रखा है। कितने लोग सुन रहे हैं? हमको कोई नहीं जानता आजू बाजू में, लेकिन खुदा जानता है। हालेलुया। हमें आस पड़ोस में कोई नहीं जानता, प्रधानमंत्री नहीं जानता, मुख्यमंत्री नहीं जानता, कमिश्नर नहीं जानता, कोई राज्यपाल नहीं जानता, हम कुछ भी नहीं है उनके सामने, लेकिन स्वर्गदूत जानते हैं हमको। कितने लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर के राज्य के दूत जानते हैं, स्वर्गदूत जानते हैं, शैतान भी जानता है, दुष्ट आत्माएं भी जानती है कि कौन है। अनजानों की तरह है यहाँ पे, तो भी इतने प्रसिद्ध हैं हम लोग। हालेलुया। क्योंकि हम कहाँ के वासी हैं? यहाँ के नहीं है भैया, स्वर्ग के वासी। हालेलुया। हम वहां के नागरिक है भाई, वहां हमारा नाम है जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। वहां के एक एक स्वर्गदूत को पता है, धीरज, प्रतिभा, सबके नाम मालूम उधर। हालेलुया। प्रसिद्ध हैं हम, बहुत प्रसिद्ध हैं। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? आगे लिखा है, मरते हुए के समान है पर देखो जीवित हैं। मरते हुए के समान है मतलब कुछ चाटा मारे तो हाथ वापस चाटा नहीं मारते। हालेलुया। अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को पूरा नहीं करते, अपने लिए नहीं जीते, अपने आप को आगे नहीं दिखाते। संसार की नजर में कुछ नहीं है ये, मगर रियल में जीवन कहाँ है? हम में ही है। क्योंकि रियल में जीवन हम में है, मतलब यीशु हम में है। संसार तो अंधकार में बैठा है, मृत्यु के कब्जे में बैठा हुआ है, पर वो ज्योति तो हमारे अंदर चमक गई है, हमारे ऊपर चमक गई है। जीवित हैं हम में जीवन है। हालेलुया। हम में परमेश्वर का जीवन है। दुनिया की नजर में हम मरे हुए के समान हो सकते हैं। गाली देता रहे, मार रहा है मारता रहे, जो मर्जी करता रहे। बिल्कुल कैसे? जैसे ये टेबल है, ये टेबल को मैं मारूंगा, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे यीशु ने बोले, गाल पे कोई मारे दूसरा भी फेर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार ले। और खाली गाल नहीं भैया, उसने तो अपना हाथ दे दिया, लो कीले ठोक दो, इधर भी डाल दो, किधर भी जो करना करो। कितने लोग को समझ में आ रही है बात? आगे लिखा है, मार खाने वालों के सदृश है, परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। मतलब पत्थर मार मार के पौलुस को कितनी बार नीचे गिरा दिया, पहाड़ से नीचे गिरा दिया, यूहन्ना को कढ़ाई में डाल दिया, तले हुए मतलब खोलते हुए तेल में जहर दे दिया, पौलुस को सांप ने काट लिया, तो भी कुछ नहीं हुआ। खूब मार खाई, खूब सब कुछ खाया, तो भी जिंदा है। मार नहीं सकता कोई। हालेलुया। मिटा नहीं सकता कोई, कोई नहीं मिटा सकता। क्यों? क्योंकि जीवन अंदर है, उसको बाहर कोई निकाल नहीं सकता। जीवन कौन है? वो यीशु मसीह है। हालेलुया। वो अपने घर में बैठा है, उसको कौन निकालेगा उसके घर से? वो किराएदार थोड़ी है, किराएदार था वो भाग गया, वो किराया भी नहीं देता था बल्कि लूट रहा था, वो भाग गया, अभी मालिक आ गया, कौन निकालेगा? हालेलुया। वो जीवन अंदर है। शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंदित रहते। हालेलुया। सारी दुनिया के लिए कौन रोता है? हम ही तो रोते हैं। सरकारों के लिए कौन रोता है? हम ही तो रोते हैं। पापियों के लिए कौन रोता है? अरे मसीह के लोग ही तो रोते हैं, प्रभु के दास दासी तो रोते हैं। विश्वासी लोगों के अंदर ही तो बोझ होता है कि ये नरक में जाएगा, इसको बचाओ परमेश्वर, ये बीमार है, इसमें दया कर, ये दुख में है, इसके रिश्ते खराब है, इस पर दया कर, ये नाश हो जाएंगे, इन पे दया कर। वो रोते हैं रोते हैं, मगर हमसे ज्यादा आनंदित कोई नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसका आनंद हमारे अंदर है। हालेलुया। ये उसका राज्य है, उसके लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो वहां पे जाने वाले, उसके राज्य के लोग। पौलुस का एग्जाम्पल है हमारे सामने।
कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धर्मी बना देते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? कंगालों के समान है, बहुतों को धर्मी बना देते हैं, मतलब बहुतों के लिए आशीष का कारण होता है, बहुतों के लिए आशीष का कारण होता है। लोगों के बिजनेस चलने लगते हैं, नौकरियों में प्रमोशन आ जाता है, बढ़िया आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, कहते हैं भाई अब भाई बहुत बढ़िया, प्रभु ने सब कुछ ठीक कर दिया। इतना डॉक्टरों को जाता था, इतना शराब में जाता था, इतने मूर्ति पूजा में जाता था, इतना जादू टोने में जाता था, जो जाता था सब रुक गया। पैसा बढ़ने लगा, धन बढ़ने लगा। पौलुस कह रहा हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम कंगालों की तरह रहते हैं पर बहुतों को धर्मी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया, बहुतों को धनी बना रखा है। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं है तो भी सब कुछ रखते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? हल्के में ना ले कोई। हम मसीह के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। हो सकता है दुनिया के अधिकार हमारे पास बड़े बड़े ना हो, हमारा जान पहचान का कोई प्रधानमंत्री ना बना हो, हम में से बीच में से निकल के कोई राज्यपाल ना बना हो सकता है कोई कमिश्नर ना हो सकता है कोई लखपति करोड़पति हमारे यहाँ पे, यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ ना हो, लेकिन हमारे पास तो धन है, वो धन हालेलुया जिसकी कोई था नहीं, वो खजाना मसीहा हमारे अंदर है। हालेलुया। कुछ भी नहीं है तो भी सब कुछ रखते हैं क्योंकि सब कुछ मसीह है। हालेलुया। एवरीथिंग इज जीसस क्राइस्ट। सब कुछ मसीह है और वो हम में है। कितने लोग खुश हैं? तो जिन्होंने अपना सब कुछ मसीह को मान रखा है वही लोग मसीह के राज्य में हैं। जो कह रहा नहीं मेरा सोना जरूरी है, मेरी चांदी जरूरी है, मेरी बीवी जरूरी है, मेरा बेटा जरूरी है, मेरी माँ जरूरी, मेरा बाप जरूरी, मेरी गाड़ी जरूरी, मेरा बंगला जरूरी, मेरी इच्छा जरूरी, मेरे प्लान जरूरी, और मसीह बाद में है तो फिर गड़बड़ है। मसीह बाद में ही होगा, फिर मसीह पहले। हालेलुया। उसने ये थोड़ी बोला है मैं दूंगा फिर तुम दोगे, ऐसा बोला क्या? नहीं, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, बराबर है। हालेलुया। तो आदर दो, प्रेम दो, इज्जत दो, उसको पहली जगह दो, सबसे आगे उसे रखो। वो घूरे पर से उठाकर कंगाल को भी प्रधानों के बीच में, राजाओं के बीच में बिठा सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से प्रेम करो, आगे बढ़ेंगे। कितने लोग थक गए सुन सुन के? नींद आ रही है? नहीं आ रही है तो थोड़ा सा और देखेंगे। हालेलुया। टेंशन की बात नहीं है, परमेश्वर ने हमको बहुत कुछ दे रखा है। हमारे अंदर मसीह है जो महिमा का धन है, महिमा की आशा है। हालेलुया। तो टेंशन की बात नहीं है। अगर मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, पड़ोसी के पास है। मेरे पड़ोसी के पास है भाई, मेरे क्या, सारे पूरी बिल्डिंग में सबके पास गाड़ी है, कोई दिक्कत थोड़ी है। मेरी गाड़ी तो उधर है ना। हालेलुया। मेरी गाड़ी कौन उधर है, स्वर्गदूत है, आके ले जाएगा उड़ा के। चलो भाई। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? टेंशन लेने का नहीं, देने का। किसको? हाँ, समझ गए ना? वेरी गुड। चलिए ठीक है, वचन पढ़ेंगे आगे। ये दुनिया मतलब कहने का बिल्कुल अलग होगी, बिल्कुल बिल्कुल अलग होगी। ये राज्य इस दुनिया से जो आज की है बिल्कुल नया होगा, सब कुछ नया होगा, और उसके लोग भी पूरी तरह से नए हो चुके होंगे। प्रैक्टिस करो, इधर से गड़बड़ हो जाएगी। अभी देखा था ना सैम को, संडे को आराधना देखी थी, सैम आराधना करने खड़ा हो गया, प्रैक्टिस नहीं करने गया तो बेकार हो गया, फेल हो गया।
यहाँ तो अभी मौका मिल जाएगा, उधर मौका नहीं मिलने वाला। समझ में आया? उधर मौका नहीं मिलने वाला। बोले प्रभु प्रैक्टिस नहीं की थे, फिर करके आता हूं। इतना टाइम नहीं है उसके पास, अभी से प्रैक्टिस करो। सच बोलने की, धार्मिकता में चलने की, खराई से न्याय करने की, पवित्र जीवन जीने की, धार्मिक जीवन जीने की, हर तरह से प्रेम करने की, करुणा में जीने की, ईमानदार जीवन जीने की, नैतिकता से चलने की, खराई से चलने की प्रैक्टिस करिए। उसको आगे रखने की प्रैक्टिस रखिए, कंटिन्यू उसको आगे रखने की प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले उसकी प्रेजेंस को आदर दीजिए, उसकी मौजूदगी को ढूंढिए। कब मुझे, कहां मुझे उसकी संगति मिल सकती है। हालेलुया। प्रैक्टिस करें एवरी डे, ताकि निपुण हो जाए, परफेक्ट हो जाए, प्रवीण हो जाए इन कामों को करने। अब्राहम से कहा था ना, मेरी उपस्थिति में आ और सिद्ध हो जा, परफेक्ट हो जा। हाँ, तो ढूंढे उसे, इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। ओके, इफिसियों की किताब हम देखेंगे और आज इसको हम खत्म कर देंगे, फिर हम कल से बुक ऑफ जॉन में चलेंगे, यूहन्ना की किताब में चलेंगे। हालेलुया। इफिसियों की किताब 1-4 पढ़ेंगे। सब कुछ अलग होने वाला है उधर, डिफरेंट। 1-4, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। प्रेम में पवित्र और दोष हो, उसके निकट। किसके? लिखा है जगत की उत्पत्ति से पहले राज्य करने के लिए, उस राज्य में रखने के लिए, हमें ये सब कुछ करने के लिए, ये काम हमारे अंदर करने के लिए परमेश्वर ने चुना था, जो प्रैक्टिस करने को हमको बोला जा रहा है। प्यार में प्रैक्टिस करनी, उसकी धार्मिकता में, ईमानदारी में, सच्चाई में। हालेलुया। और भी बहुत सारी बातों में। और ये करने के लिए खुदा ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना। किसमें? मसीह के अंदर। किधर करनी सारी प्रैक्टिस? मसीह के अंदर, वचन के अंदर, आत्मा की अगुवाई में। आत्मा टीचर है हमारा, पवित्र आत्मा हमारा टीचर है, वो हमारा ब्यूटिशियन है। हालेलुया। तो उसके अंदर हमें चुन लिया, उसके निकट। किसके? जब पिता के निकट पहुंचे तो प्रेम करने में इतने प्रैक्टिस हो जाए, इतनी प्रैक्टिस हो जाए, प्रेम में इतने प्रैक्टिस हो जाए कि पवित्र पाए जाए। प्रेम में कोई गड़बड़ी ना हो, पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से अपने प्रभु से, अपने परमेश्वर से प्रेम करो। और यीशु ने यूहन्ना में 13वें अध्याय में बोल दिया कि भैया मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दे रहा हूं। कैसी आज्ञा? नई आज्ञा। कौन सी आज्ञा? कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम एक दूसरे से प्रेम करो, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। दुनिया जानेगी ये तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। तो प्रेम में इतने परफेक्ट हो जाए कि कमी ना निकले, और पूरी तरह से परफेक्ट, पवित्र, सिद्ध हो जाए, सिद्ध पाए जाए। प्रेम करने की प्रैक्टिस करे ताकि आगे निर्दोष हो। गड़बड़ी निकल गई तो इसने प्यार नहीं किया। यीशु आएगा, कलीसियाओं को बोल रहा है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तू पहले की तरह प्यार नहीं करती, तू पहले की तरह प्यार नहीं करता, छोड़ दिया है। इसलिए प्रेम करने में क्या करने का? प्रैक्टिस करना। हालेलुया। प्रभु से बोलो, पवित्र आत्मा से मुझे प्यार करना सिखा। हम गीत गाते हैं ना, बड़ा सुंदर गीत है। कितने लोग गाते हैं? हाँ, चलिए गाते होंगे। मुझ में प्रकट कर अपने तरस को, मुझ में प्रकट कर अपना प्रेम, मुझ में प्रकट कर अपने तरस को, मुझ में प्रकट कर अपना प्रेम। प्यार करूं मैं ऐसे यीशु जैसे करता है
तू प्रभु प्यार करूं मैं से यीशु जैसे करता है तू प्रभु, यही दुआ मांगू तुझसे। हालेलुया। हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु मुझे प्यार करना सिखा जिसे तू करता है, जिसे तूने प्यार किया मुझे भी वैसा सिखा। इंसानों वाला प्यार नहीं, बल्कि परमेश्वर तेरा प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। इतने परफेक्ट हो जाए, इतने परफेक्ट, क्योंकि यीशु के अंदर हमको चुन लिया, इसलिए परमेश्वर ने उसके अंदर हमें रख के ये काम शुरू किया कि हम परफेक्ट हो जाए प्रेयर करने में और निर्दोष पाए जाए आगे उसके निकट, जब उसकी उपस्थिति में हमें खड़ा किया जाए। हालेलुया। बराबर है ना। चोरी करने की प्रैक्टिस नहीं करनी, जेब काटने की प्रैक्टिस नहीं करनी, गाली देने की प्रैक्टिस नहीं करनी, चुगली करने की प्रैक्टिस नहीं करनी, धोखा देने की प्रैक्टिस नहीं करनी, झूठ बोलने की भी प्रैक्टिस नहीं करनी, अडल्ट्री की प्रैक्टिस नहीं करनी। दुनिया कर रही है, संसार कर रहा है, हम भी वैसे ही थे पहले, और अब नहीं। अब प्रैक्टिस करनी है परमेश्वर के प्रेम में निर्दोष और निष्कलंक और पूरी तरह से पवित्र पाए जाने की। हालेलुया। मसीह के अंदर, हम सब मसीह में ना, तो मसीह के अंदर वैसा पाए जाने की प्रैक्टिस करें। हर आदमी के लिए है। अगला वचन देखेंगे, इफिसियों की किताब 4 अध्याय, इसी का 4 अध्याय और वचन 3 देखेंगे। आगे लिखा, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। बराबर है, यह प्रैक्टिस है। यत्न मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, परफेक्ट नहीं हो गए, लेकिन हम बढ़ते जा रहे हैं उस परफेक्शन की तरफ, हम बढ़ते जा रहे हैं उस सिद्ध की तरफ जो यीशु मसीह। हालेलुया। हाँ, तो मेल मिलाप की प्रैक्टिस करने का, मेल मिलाप के बंधन में, मेल मिलाप के बंधन को मजबूत बनाना और आत्मा की एकता यानी कि पवित्र आत्मा के कामों में एकता रखने की, यूनिटी करने की, एकजुट होने की यत्न बनाना। हमेशा इसके जतन में लगे रहो, जतन प्रैक्टिस में लगे रहो, यूनिटी में। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, क्या ही धन्य और भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, क्या रहे, मिले रहे। ये तो हारून के ऊपर उंडेले गए तेल के समान है, जो दाढ़ी से उधर से डाला गया, दाढ़ी से बहता हुआ कपड़ों के छोर तक पहुंच गया। हालेलुया। तो ये यूनिटी आत्मा की उपस्थिति को लाती है, अभिषेक को लाती है, हम पे, हमारे जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को लेकर आती है। बराबर है, सामर्थ्य को लेकर आती है। हालेलुया। तो मेल मिलाप और एकता में प्रैक्टिस करे। कितने लोग सुन रहे हैं? ये प्रैक्टिस करनी, उधर रहने का है। तो 5वें अध्याय में जाएंगे, इसी का 5 का 27 पढ़ेंगे। 5 अध्याय 27 पद लिखा है, और उसे एक ऐसी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री और न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ये खुदा का कार्य है। इसका काम है, खुदा का काम। मसीह ऐसी दुल्हन ढूंढने आ रहा है जो बूढ़ी नहीं है, झुर्रिया नहीं है। जिसके, क्या बूढ़ी से कोई शादी करेगा? कोई बूढ़ी दुल्हन ढूंढेगा? जो जवान दूल्हा होगा, बूढ़ी दुल्हन ढूंढेगा क्या? अरे बोलो हाँ कि ना, ऐसे करके बोलो। नहीं ढूंढेगा। वेरी गुड। बल्कि तेजस्वी कलीसिया की बात कर रहा है, तेजस्वी। कोई कलंकित दुल्हन को ढूंढेगा जिसको पता चला है इसपे कलंक लगे हुए, दुनिया भर के कलंक है इसके चरित्र पे, तो कोई ढूंढेगा ऐसी दुल्हन? नहीं ढूंढेगा। कोई इंसान भी नहीं ढूंढेगा ना भैया, ना झुर्री पड़ी हुई, ना कलंक लगी हुई, और ऐसी वस्तु जो गड़बड़ी वाली है नहीं देखेगा। वो पहले देखेगा भैया सही है या नहीं है, बल्कि पवित्र और निर्दोष। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमको पवित्र निर्दोष बनाने के लिए आ गया है यीशु के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में।
उसके वचन के द्वारा। तो हमको ऐसा बनाना चाहता है और उसने ये कार्य शुरू कर दिया है। उसके साथ मिलकर प्रैक्टिस करिए, बराबर है। किसके साथ मिलकर? पवित्र आत्मा के साथ मिलकर प्रैक्टिस करें, पवित्र बने रहने में और निर्दोष बने रहने। हालेलुया। यीशु निर्दोष निकला, पूरी तरह से पवित्र था, कोई उंगली नहीं उठा सका और कोई उसका जुल्म साबित नहीं कर सका। मतलब जो जो इल्जाम उस पर डाले गए थे, कुछ साबित नहीं कर सका, निर्दोष पाया गया। हालेलुया। हमको वैसा बनाना है, उसको वो बनाने आया। पवित्र आत्मा को शोकित ना करे, वो हम में काम करना चाहता है। उसने जो कार्य शुरू किया उसे वो पूरा करेगा यीशु के आने से पहले। हालेलुया। तो डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। वो अपनी पत्नी को वैसा ढूंढना चाहता है, वैसा ही रखना चाहता है। हालेलुया। कलीसिया जो उसकी दुल्हन है, और वो दूल्हा सॉलिड दूल्हा है, पवित्र है, निर्दोष है, सामर्थ्य है, खुद खुदा है। हालेलुया। और इस तरह से कलीसिया को लेने आएगा, ऐसी दुल्हन को लेने आएगा। बराबर समझ में आ रहा है? गंदे कपड़े पहनी हुई दुल्हन को नहीं लेने आएगा, फटी हुई साड़ी पहने हुए नहीं लेने आएगा। नया वस्त्र, नया वस्त्र, नया वस्त्र। हालेलुया। खरीद लो, उसने कहा मुझसे खरीद लो भाई। सोना नहीं है, खरीद लो। सुरमा नहीं है, खरीद लो। आगे आगे देखेंगे इन बातों के बारे में। हालेलुया। ओके, और थोड़ा सा वचन देख लेंगे। फिलिपियो की किताब में जाएंगे, 1 अध्याय और उसका इससे अगला ही बुक है फिलिपियो, 1 अध्याय का 10वां पद हम पढ़ेंगे। यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। उत्तम बातों को, उत्तम का मतलब ये नहीं है कि संसार की नजर में जो उत्तम है ना, प्रभु की नजर में जो उत्तम बातें हैं। संसार की नजर में तो झूठ बोलना उत्तम है। संसार के लोग बोलते भैया झूठ के बगैर काम नहीं चलता। आज मैं मेट्रो में आ रहा था, मैं हैरान हो गया, संसार में ऐसा होता है। एक आदमी जो शेयर मार्केट में काम करता है और वो अपने बॉस से फोन पे बात कर रहा है और नेट पे कुछ देख रहा है, कह रहा है यार हमारा शेयर तो बहुत घाटे में जा रहा है, बहुत घाटे में जा रहा है, बहुत घाटे में जा रहा है, हमारी कंपनी आज भी बहुत घाटे में, बहुत घाटे में। अचानक बहुत थोड़ी देर के बाद वो खिलखिला उठा, हंसने लगा। अरे सर टेंशन की बात नहीं है, अल्फा कोई कंपनी है और एक और कंपनी का नाम ले गया, ये भी घाटे में है। मतलब वो भी घाटे में, कह रहा अब थोड़ा सा खुशी हो रही है, वो भी घाटे में है इसलिए हम घाटे में नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं? दूसरे को घाटे में देना देखना खुशी है, आनंद मिल रहा है। ओ मैं तो फिसल के गिर गया, ये भी गिरा, बहुत अच्छा हो गया। इसके आंख पे ततैये ने काट लिया, ये सूझ गया, मेरी काट लिया और इसकी भी काट लिया, वाह वाह वाह, तेरी भी काट लिया। अंधेर नगरी चौपट राजा, तू भी काना मैं भी काना तो तू भी काना हो जाए। यीशु ने ऐसा नहीं बोला। हालेलुया। यीशु पवित्र बनाने आया, बुराई से खुश नहीं होता, अनरीति से खुश नहीं होता। देखो संसार अनरीति से कैसे खुश होता है। दूसरी कंपनी घाटे में गई तो उसे चैन मिल गया, चलो हम अकेले घाटे में नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां घाटे में जा रही है, बड़ी खुशी की बात है। वो बोल रहे बड़ी खुशी की बात है। नुकसान देख के खुश नहीं होता परमेश्वर। हालेलुया। तो यहां पर हम लोग देख रहे उत्तम उत्तम बातों क्यों प्रिय जानो, प्रेम करो। ये बात उत्तम नहीं थी कि दूसरा घाटे में जा रहा तो बड़ी खुशी की बात है, ये भी गड्ढे में मैं भी गड्ढे में, सारे नरक में अच्छा लगेगा। नहीं 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 नहीं, एक भी नरक में ना जाए और हम भी बचे। हालेलुया। यीशु घाटे में गया पूरी तरह से, हमने देखा ना, पौलुस कह रहा है हम घाटे में रहते हैं तो भी अमीरों की तरह रहते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? हाँ, तो हमको उत्तम जानना है उन बातों को जो दूसरे की उन्नति से खुश होता है। प्रेम दूसरे की उन्नति से क्या होता है? खुश होता है। भलाई करने से खुश होता है, दूसरों को उन्नत होते हुए खुश होता है, दूसरों को घाटा देखते हुए अरे वाह बहुत अच्छा हो। ऐसा नहीं, ऐसे लोग नहीं होने चाहिए।
हालेलुया। आगे लिखो, उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, ठोकर ना खाओ। भैया प्रैक्टिस रहोगी तो ठोकर नहीं खाओगे, भागने की प्रैक्टिस होगी तो ठोकर खा के नहीं गिरोगे। सच बोलने की प्रैक्टिस करें, ऊपर बैठते उठते जाते आगे पीछे हर जगह सच बोले, कहीं भी क्यों ना हो। मत सोचो भैया धंधे में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है, नहीं चलता। आटे में नमक नहीं चलता, या तो आटे में खमीर मिल गया तो पूरा खमीर हो जाता, आटा ही पूरा। समझ में आया? बुरा आचरण अच्छे चरित्र को खराब कर देता है। इसलिए अच्छी बातों का ध्यान रखो और इन बातों की प्रैक्टिस करो, सच बोलने की, सच्चे बने रहने की प्रैक्टिस करो, ठोकर मत खाओ, परफेक्ट होते चले जाओ, क्योंकि यीशु मसीह आएगा, अपने राज्य में हमको लेकर जाएगा और वहां पर रखेगा। हालेलुया। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों में जाएंगे, पहला थिस्सलुनीकियों, कितने लोगों को नींद आ रही है? थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। ओके, उससे पहले इसी का फिलिपियों का 2 अध्याय उसका 15 पद और देख लेंगे फटाफट। लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में दीपकों, जलते दीपकों के समान। हालेलुया। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? इस प्रैक्टिस को करते रहने का, सत्य की प्रैक्टिस करने का, प्रेम की प्रैक्टिस करने का, धर्मी बने रहने की प्रैक्टिस करने का, ईमानदार जीवन जीने की प्रैक्टिस करने का, मसीह से प्रेम करने की, औरों से प्रेम करने की, दूसरों की उन्नति से खुश होने की प्रैक्टिस करने का क्या रिजल्ट होगा? उसका रिजल्ट होगा कि तुम इस संसार में हठीले लोगों के बीच में निष्कलंक संतान, जो परमेश्वर की निष्कलंक संतान है, यहां पर बने रहोगे। प्रैक्टिस की वजह से ठोकर नहीं खाओगे, गिरोगे नहीं, कोई तुम्हें पागल नहीं बना पाएगा, क्योंकि तुम सही प्रैक्टिस करके जा रहे हो, प्रैक्टिस में बढ़ते जा रहे हो, एक्सपीरियंस में बढ़ते। तो प्रैक्टिस करिए बाबा, प्रैक्टिस करिए। एक बॉक्सर जब ओलंपिक में जाता है गोल्ड मेडल लेने के लिए, तो कई साल तक कंटिन्यू एक ही चीज के लिए प्रैक्टिस में लगा रहता है। एक ही, अगर बॉक्सिंग कर रहा है तो पैड पे लगा रहता है, प्रैक्टिस पे लगा रहता है। अगर भागने में है तो भागने में लगा रहता है, दिन रात उसको कुछ नहीं सूझता, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। हमारा बहुत बड़ा अवार्ड रखा भैया, बहुत बड़ा इनाम हमको मिलने वाला है। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। हालेलुया। तब इस संसार में हम निष्कलंक बने रहेंगे, क्योंकि शैतान लगातार लगा पड़ा है दोष लगाने के लिए, कलंकित करने के लिए, दुख देने के लिए, गिराने के लिए, पाप करवाने के लिए कंटिन्यू जोर से रहता है। बल्कि हमको बोल रहा है तुम निष्कलंक संतान की तरह बने रहोगे, उनके बीच में जीवन का वचन लिए हुए दीपक के समान, रोशनी के समान चमकते होंगे। आपको मैं सच बोल रहा हूं, जब आप मार्केट में जाते हो तो दुनियावी रीति से नॉर्मल लगता है, अब दिखाई भी नहीं देते हो, लेकिन जब आत्मिक आंख खुलेगी ना, तो जैसे अंधेरे में लाइट जल रही होती है ना, वैसा आप दिखोगे। हालेलुया। जब स्पिरिचुअली आंख खुल जाएगी, आत्मिक आंख खुलेगी, तो सब काले 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 कपड़े दिखेंगे और तुम्हारे वस्त्र उजले दिखाई देंगे। तुम दूर से अलग रोशनी की तरह से पहचान ले जाओ। आत्मिक दुनिया में हम ऐसे हैं। हालेलुया। हम जगत की ज्योति है और उस अंधकार में चमकते हुए दिखेंगे। इसलिए आंखें खोले, आत्मा की आंखों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? इस जगत में जलते दीपक के समान होंगे। पूरे जंगल में एक दिया जल रहा है, ऐसा करके
हो सकता है आप जिस ऑफिस में काम करते हो सब अन्य जाति हो, अंधकार के वश में हो, लेकिन आप में ज्योति है, आप जगत की ज्योति हो, तो आप वहां पे जलते हुए दीपक के समान हो। कितने लोग खुश हैं? ये प्रैक्टिस है, जलते रहने की प्रैक्टिस। तेल खत्म हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, बराबर है? हाँ, तेल खत्म होने नहीं देना, एडवांस में मांगते रहना, मांगते रहना, मांगते रहना। कैसे आएगा तेल? यूनिटी के साथ, मेल के बंधन में, आत्मा की एकता में बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं इस प्रैक्टिस में। हालेलुया। ओके, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों में जाएंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और वचन देखेंगे 23 23 वचन। शांति का परमेश्वर आप ही पूरी रीति से पवित्र करे, हालेलुया, और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। आप प्रैक्टिस करते रहे, वो अपना काम करेगा। हालेलुया। बस हमको किस में बढ़ना? प्रैक्टिस में। परफेक्शन कौन देगा? परमेश्वर देगा, हमारा कोच देगा। हमारा जो कोच है, हमारा जो टीचर है, वो हमें परफेक्ट करता रहेगा, वो छटाई करता रहेगा, वो पॉलिश करता रहेगा हमको। हालेलुया। वो हमें पवित्र करेगा और यीशु के आने तक पवित्र बनाए रखेगा। हालेलुया। क्योंकि हमको चुना गया है उस राज्य के लिए, वहां पे इकट्ठा करने के लिए। हालेलुया। कैसे लोग होंगे हम सीख रहे हैं, और कैसे नहीं होंगे ये भी सीख रहे हैं। उस नई पृथ्वी और नए आकाश में, उस 1000 साल के राज्य में और अनंत राज्य में। हालेलुया, बराबर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। एक वचन और पढ़ लेंगे और फिर खत्म करेंगे। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय में जाएंगे सीधा। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्सेस 14। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे। कितने लोग सुन रहे हैं? सबसे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एवरीडे, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। किसकी? सबके साथ। कोई भी आता है मेल मिलाप, कोई भी आता है मेल मिलाप, कोई भी आता है मेल मिलाप। हालेलुया। कहीं भी, ऑफिस में हो, पड़ोस में हो, चाय की दुकान में हो, स्कूल में हो, चर्च में हो, कहीं भी क्यों ना हो, जिससे आप कनेक्ट होते हो, मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। मतलब कोई बैर ना हो, कोई रंजिश ना हो, कोई कड़वाहट ना हो किसी के प्रति, पूरी तरह से मेल मिलाप हो। कितने लोग सुन रहे हैं? सबके साथ बोल रहा है, सबके साथ। जो सोने वाले जाग जाए, नहीं तो मसीह की ज्योति नहीं चमकेगी। ठीक है, ओके। आगे लिखा, और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। बराबर है। प्रैक्टिस करे खोजने की, ढूंढने की, उस पवित्रता को, उस सिद्धता को जिसके द्वारा प्रभु को देखेंगे। मत्ती की किताब में लिखा है, धन्य वे है जो मन के शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। प्रैक्टिस करिए। परमेश्वर आप सब लोगों के साथ रहे। हालेलुया। परमेश्वर हम सब के साथ रहे इस प्रैक्टिस में, इस दौड़ में। कितने लोग खुश हैं? वंडरफुल। हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओरा बारिशे नमारा खाल्लाबो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, रे बारिशिंदा ने बोरिया से मन्नू सिद्धू। हाँ जी पास्टर जी। हाँ, प्रार्थना करिए अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है पास्टर जी।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देती मेरे खुदावन पिता राजा पवित्र प्रभु, आपको धन्यवाद देते पिता इस सुंदर समय के लिए खुदावन प्रभु। पिता राजा परमेश्वर प्रभु, हम एक मन होकर खुदावन प्रभु आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु। जो भी पिता आपके दास ने हमें वचन सिखाया है परमेश्वर प्रभु राजा खुदावन प्रभु, इस वचन के अनुसार परमेश्वर पिता हम सभी अपने जीवनों में करें मेरे पिता राजा परमेश्वर प्रभु जी। पिता राजा परमेश्वर प्रभु, हम केवल इस वचन को प्रभु जी लेकर सुनकर ना बैठे परमेश्वर प्रभु, वरन प्रभु इस वचन के अनुसार प्रैक्टिकली करने वाले हो परमेश्वर प्रभु राजा खुदावन परमेश्वर प्रभु। सच में खुदावन प्रभु जी, आप परमेश्वर हर एक को नया बनाए खुदावन प्रभु, और हर एक जन पिता परमेश्वर प्रभु अपना पुराना चाल चलन छोड़ दे मेरे खुदावन प्रभु। हर एक जन खुदावन प्रभु अपना पुराना मनुष्यत्व छोड़ के खुदावन प्रभु उस नए मनुष्यत्व को यीशु मसीह है, यीशु मसीह का स्वभाव है, उससे ग्रहण करे खुदावन प्रभु, और उसमें होकर चले मेरे पिता राजा परमेश्वर प्रभु। आप सहायता करें मेरे पिता राजा परमेश्वर प्रभु जी। सच में खुदावन प्रभु, आप हमारी सहायता करें पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु जब आप आए खुदावन प्रभु, तो परमेश्वर प्रभु आप हमें अपने साथ लेकर जाए खुदावन प्रभु जी। पिता वो सोना वस्त्र और प्रभु जी सूरमा परमेश्वर पिता हम आपसे खरीद ले मेरे खुदावन प्रभु जी। आप सहायता करें मेरे पिता राजा परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते पिता राजा परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता कि परमेश्वर प्रभु राजा प्रभु उस प्रैक्टिस में, उस दौड़ में चलने में खुदावन प्रभु हम सभी की सहायता करें खुदावन प्रभु। हम पिता परमेश्वर प्रभु जी लगातार प्रैक्टिस करें खुदावन प्रभु आपके पीछे चलने की खुदावन प्रभु, आपको फॉलो करने की परमेश्वर प्रभु राजा परमेश्वर प्रभु। अब इस वचन के अनुसार चलने में पिता हम सभी की सहायता करें खुदावन प्रभु, और परमेश्वर प्रभु राजा हम उस ज्योति की तरह प्रभु जी इस जगत में चमके पिता परमेश्वर प्रभु, जो ज्योति प्रभु आपने हम सभी को ठहराया है मेरे पिता राजा परमेश्वर प्रभु जी। सच में खुदावन परमेश्वर पिता, हम इस संसार में रहकर प्रभु इस संसार की तरह ना हो परमेश्वर पिता प्रभु, हम अलग से प्रभु जी चमके खुदावन प्रभु जी। पिता हमें मसीह दिखाई दे खुदावन प्रभु, जब हम चले तो हमें मसीह दिखाई दे, जब हम बोले खुदावन प्रभु तो यीशु मसीह हमें से प्रकट हो पिता। हमारे लोगों से व्यवहार करने से, हमारे स्वभाव से यीशु मसीह दिखाई दे खुदावन प्रभु। पिता राजा परमेश्वर प्रभु, आप प्लीज हम सभी की सहायता करें खुदावन, पुराने मनुष्य खाली होने के लिए खुदावन प्रभु, और पिता उस नए मनुष्यत्व में चलने के लिए खुदावन प्रभु जी, उस ज्योति को बनने में खुदावन प्रभु हमारी सहायता करें, और प्रैक्टिस में आगे बढ़ने में खुदावन पिता हम सभी की सहायता करें खुदावन प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता राजा सच में परमेश्वर प्रभु, ताकि हम पिता उस प्रभु राज्य की वारिस हो खुदावन प्रभु, जिसके लिए आपने हमें ठहराया है खुदावन प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता, ऐसा ही हो जाए खुदावन प्रभु। हम विश्वास करते प्रभु कि ऐसा ही हो गया है। ये दुआ अपने उद्धार करता मसीह यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की।